बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। तहरीक इंसाफ की मायूस कुन कारकर्दगी, ऑपोजिशन टफ टाइम देने में नाकाम। क्या द्यामर भाषा डैम पर भी सियासत हो रही है? क्या नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? बिलावल को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे, सिंध हुकूमत। ऑपोजिशन मरकर भी इमरान खान को करप्ट साबित नहीं कर सकती, डॉक्टर शहबाज गिल। बिलावल और वफाक आमने सामने, मामला क्या? कल भारतीय सफारतकार कुलभूषण की कोई बात सुने बगैर चले गए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान का भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसला। कौंसलर रसाई के बाद भारत के मकासद क्या? ऑलरेडी जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इस हफ्ते में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, अमूर खारजा में भी कुछ पेशरफ्त हुई है, सियासी तौर पर भी मुख्तलिफ किस्म की खबरें सामने आती रहीं। सबसे पहले सियासी तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही उस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने द्यामर भाषा डैम का 40 साल की कंसेप्शन के बाद तामीराती काम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया। इससे पहले भी इनॉग्रेशंस होते रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रोजेक्ट्स पर तहरीक इंसाफ अपनी नाम की तख्ती लगाकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। द्यामर भाषा डैम की जगह मुस्लिम लीग नून ने खरीदी थी। इसमें ताखीर तहरीक इंसाफ की वजह से हुई थी। इसकी मंजूरी उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने दी थी। इसका क्रेडिट तहरीक इंसाफ ले रही है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि इस वक्त जिस तरह के मुल्की हालात चल रहे हैं, जिस तरह से बहरान पर बहरान और बहरान संगीन तर होते जा रहे हैं, उसके बाद अभी तक हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान ये बात कर रहे हैं कि हमें क्रेडिट नहीं मिला या ये क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। एक तो इस पर बात करेंगे कि अगर अवाम की फलाह के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए कोई मंसूबा शुरू किया जाता है तो उसके मकासद, उसके फवायद देखने के बजाय क्रेडिट पर बहस क्यों शुरू हो जाती है? क्या द्यामर भाषा डैम पर भी सियासत करने की कोशिश की जा रही है? और एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कहा यह जा रहा है कि कोशिश कर रही है कि नून लीग को तकसीम किया जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए। इस हवाले से कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। जराए के मुताबिक नून लीग के अराकीन सूबाई असम्बली के साथ मिलने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दो मुख्तलिफ इशाइयों में नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शिरकत भी की है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने यह दावा किया है कि नून लीग के 35 से 40 अराकीन तहरीक इंसाफ के साथ हैं। नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत जल्द सामने आने वाला है, तहरीक इंसाफ ये दावा करती नजर आ रही है। जबकि इससे पहले हमने देखा है कि 2 जुलाई को मुस्लिम लीग नून के 6 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकने पंजाब असम्बली ने उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात भी की थी। और इससे पहले 10 मार्च को भी अराकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। गुज़िश्ता साल जून में नून लीग के 17 अराकीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी और उस वक्त नून लीग ने दावा किया था कि नून लीग के अंदर जो तकसीम आपको नजर आ रही थी, धड़े नजर आ रहे थे, वो कहां है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही थी वो दावा कहां है अब? लेकिन अब नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। ऐसे वक्त में -1 की बात हो रही है हुकूमत के बारे में, हुकूमत बात कर रही है नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की। सियासी तौर पर क्या चल रहा है और साथ ही साथ अंदरूनी तौर पर खबरें ये भी आ रही हैं, सीनियर सहाफ़ी अपने कॉलम्स में ये बात लिख रहे हैं कि नई मुस्लिम लीग के क़याम की बात हो रही है। मुस्लिम लीग किंग्स पार्टी रही है, टूट फूट का शिकार रहने वाली मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की सरबराही में अब तक अपना वोट बैंक कायम रखने में कामयाब हुई है। मुशर्रफ के दौर में नहीं टूटी तो क्या अब नून लीग टूट सकेगी? इस पर हम तफसील से बात करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है, तहरीक इंसाफ जो दावा करिए क्या वो ठीक है? क्योंकि 2004 से लेकर अब तक चौधरी शुजात हुसैन साहब हो या कोई दूसरे रहनुमाओं, उन्होंने मुख्तलिफ धड़े मिलाने की कोशिश की है। अब इस हवाले से क्या हो सकता है? और सबसे अहम बात कि क्या ये दुरुस्त वक्त है इस सारी चीज़ों का? क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं सियासी तौर पर ये जो अदम इस्तेहकाम चल रहा है? और दूसरी तरफ जिस तरह से सियासत चल रही है, पाकिस्तान के अवाम जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अभी तक 2 साल की मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद अपोजिशन टफ टाइम नहीं दे सकी हुकूमत को। तो सिचुएशन जा किस तरफ रही है, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी पीजे मीर साहब मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, सियासी तौर पर जो नई मुस्लिम लीग के क़याम की बात हो रही है, इस पर तो मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से मैंने आगाज में बोला, द्यामर भाषा डैम का इफ्तिताह कर दिया गया 40 साल की कंसेप्शन के बाद। अब तामीराती काम का आगाज हो गया है। अब इस पर भी नून लीग ये बात करती नजर आ रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है हमारे मंसूबे पर तख्ती लगाकर। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से मुल्क नीचे जा रहा है, मईशत हमारी गैर मुस्तहकम है, सियासी तौर पर हम अदम इस्तेहकाम का शिकार होते जा रहे हैं, अवाम महंगाई की चक्की में फिस रही है, क्या हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान अभी भी क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं? क्या द्यामर भाषा डैम का मंसूबा भी सियासत की नजर हो जाएगा? फिर लग तो इस तरह ही रहा है। देखें, ये जो द्यामर भाषा डैम है 2006 में, अगर आपको याद हो, ये जनरल मुशर्रफ ने इसका इनॉग्रेशन किया था कि 10 से 12 स्टोरेज डैम्स बनाए जाएंगे। खैर, इस पे बड़ा शोर हो गया। इंडिया ने कहा कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस पे आप बना नहीं सकते हैं।
लेकिन इसका क्रेडिट आप इसहाक डार को दें जो कि जाके उन्होंने पाकिस्तान को क्लियर करा के और ये इस मंसूबे को आगे आगे चलाया। अब बात आती है, ये ना PMLN का डैम है, ना जनरल मुशर्रफ का डैम है, ना इमरान का डैम है, ये है पाकिस्तान का डैम। तो इस पर क्रेडिट किसी को लेने की जरूरत नहीं है, ये कलेक्टिव क्रेडिट है जो कि हमें लेनी चाहिए। ये जो चीज बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी ये मायोपिक और बड़ी छोटी एक सोच है कि जी वो क्रेडिट ले रहा है, ये ले रहा है। यार जो भी तैयार कर लेना, और जिसने शुरू किया दोनों मिल के करते हैं। उनकी हुकूमत थी, उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया, उससे पहले जनरल मुशर्रफ ने किया, आज PTI कर रही है। सो दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट। बात आती है कि उस वक्त $14 बिलियन का आपका एक खर्चा आ रहा था 2006 में, आज कितना है? 442 बिलियन। अब 442 बिलियन क्यों? यही जो आपने बड़ा एक अहम सवाल किया है, इसीलिए कि ये इन फाइटिंग, इन क्रेडिट्स एंड ऑल दिस नॉनसेंस, इसी की वजह से आपका जो नेशनल एक्सचेकर है उस पर बर्डन पड़ता है, क्योंकि आप मिल के काम नहीं करते। आप ये देखो, ये लाहौर की आपने ऑरेंज ट्रेन बंद कराई, कितना खर्चा पड़ा। आज जो भी खर्चा PTI बर्दाश्त करेगी ना, बिकॉज जिम्मेदारी इनके पास है, पहले किसी के पास थी, आपके कोर्टों ने उसको बंद कर दिया, मेट्रो का मसला आ गया। द थिंग इज, ये नेशनल और आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर आप वन विंडो रखो यार, और आप नहीं रखते हो तो यही आप सवाल करते रहेंगे, हाँ जी वो क्रेडिट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। आज आपके पास मैं समझता हूँ एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है। भाई लेट दिस गवर्नमेंट वर्क। कोई गवर्नमेंट आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि अगली गवर्नमेंट जो अगर आ जाती है कोई, तो वो आपको दूध की नहरें दे देगी, नहीं होगा। आपने खैबर पख्तून का नाम चेंज कर दिया फ्रंटियर का, तो खैबर पख्तून क्या दूध की नहरें आ गई? नो, दीज आर इररिलेवेंट थिंग्स। आपने करना है बेसिकली आवाम की खिदमत, और आप जब आवाम की खिदमत करते हैं तो ये अपने अपने ये ना लगा दें, कोई बैग्स पे अपना नाम लिख देता है। अच्छा, अब आप देखें, अब आपको याद होगा कि जनरल अयूब ये जब इस्लामाबाद बना रहे थे, तो कैनेडियन एक आर्किटेक्ट आया था, डॉक्सिडस, तो बड़े इनके जो साहब हर आदमी के वो जाते हैं, सर इसका नाम अयूबिया बनाइए, अयूब, अयूबाबाद। He says no, nothing to do with my name. इसका नाम इस्लामाबाद है, और वो इस्लामाबाद बनाया। तो बात ये है कि आपने एक नेशनल सोच रखनी है, अपने नामों को ना करो। आपके तो यहाँ अपने जो नाम है आप उनको भेज देते हो। जिस आदमी ने लायलपुर बनाया, एंड्रू लायल, आपने उसको करके फैसलाबाद, और भाई फैसलाबाद का क्या ताल्लुक है लायलपुर के साथ, मुझे बता दो। वो तुम्हें $10 देता है, तुम नाम अपनी हिस्ट्री चेंज कर देते हो। वो जैकबाबाद का नाम आप शुक्र है अभी तक चेंज नहीं हुआ। ये नवाब शाह है, उसका जी बेनजीराबाद। ओ भाई बेनजीर का क्या ताल्लुक है? आप उस बेचारी का क्यों उसको एक बदनाम करते हो? जिसने बनाया है उसको आगे लेके चलो। और यही बात है, मैं आपको बताऊं कि आप पाकिस्तान में चले जाएं, हर शहर के अंदर लियाकत अली खान रोड, वेरी गुड, आपने नाम रखा हुआ है। फिर आप क्या करते हैं? आप लियाकत अली खान की माँ की कब्र जाके देखें म्यानी साहब में, उसके फैमिलीज को देखें, उसकी बीवी को देखें, और यार खुदा की कसम कब्रें टूटी नहीं। और यहाँ तो मीर साहब, फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि सोच तब्दील करने की जरूरत है, रवैये तब्दील करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। हमारी सोच को चेंज करना है। देखो, नोबडी इज परमानेंट बट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज परमानेंट। आपने हर चीज अपना नाम चेंज कर दिया। जिन लोगों ने आपको एक हिस्ट्री दी है और उनकी कंट्रीब्यूशन है, सर गंगाराम को ले लो यार। सर गंगाराम ने क्या नहीं, पाकिस्तान उस वक्त हिंदुस्तान था, क्या नहीं उसने इस इलाके के लिए किया? आपने कई जगह से उसका नाम उड़ा के रख दिया, लेकिन अस्पताल जाना गंगाराम है। यही तो हमारी एक सोच है, यही तो हमारी सोच है। और मुझे अभी तक याद है कि अयोध्या का मसला हुआ तो लोग रावी रोड पे इनकी समेदी है, तो जाके उसको तोड़ना शुरू कर दिया। मसला अयोध्या का, आपने इसका कर दिया। अच्छा, वो कोई इंजर हो गया, मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं जी इसको जल्दी से गंगाराम लेके जाओ। यार व्हाट सैडनेस! कितनी सोच ऐसी है कि उसकी समेती तोड़ रहे हो, लेकिन उसके अस्पताल में जाके अपना इलाज कराना है। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी सोच जो है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है, इसको चेंज करना है और एक नेशनलिस्टिक लेके आना है। ठीक है मीर साहब, एक और चीज, 2 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मायूस कुन कारकर्दगी है। करप्शन के खात्मे का नारा बुलंद किया था, कहा गया कि जी हम हाई लेवल से करप्शन के खात्मा करेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि ज्यादा करप्शन, ज्यादा बेईमानी तो छोटे लेवल पर हो रही है। 2 साल तक मायूस कुन कारकर्दगी रही, लेकिन उसके बावजूद ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी। देखें, द क्वेश्चन इज
कि ऑपोजिशन कैसे टफ टाइम दे, क्योंकि ऑपोजिशन के लोग करप्शन के चार्जेस पे फंसे हुए हैं। वो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वो जो गवर्नमेंट है वो कह रही है भाई हमने तो आपके खिलाफ केसेस नहीं किए हैं, ये तो आपके पीएमएलएन ने आप पे किए हुए, और जो केसेस जो पीएमएलएन है वो पीपल्स पार्टी ने किए हुए। अब ये इनकी इन फाइटिंग एक थर्ड पार्टी के पास आई, जहां एक कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। करप्शन जो इस मुल्क में हो जाती है, जो हो गई थी, वो इतनी 2 सालों के अंदर नहीं जाएगी। ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। आपकी हुकूमत 5 साल तक काम नहीं कर सकती तो आप क्या करप्शन ठीक कर सकते हैं? नो, आपने थोड़े लेवल पे किया है। ये जब आपकी मोटरवे पुलिस आई है, कितनी एफिशिएंट है मुझे बता दो। वो लेती है ब्राइब? नहीं लेती है। क्यों? उनकी तनख्वाहें आपने इतनी अच्छी रखी हैं। आप ऑर्डिनरी पुलिस की तनख्वाह ठीक कर दो, आपसे कोई सफाई पैसा नहीं मांगेगा। वो सर्वाइव, हर बंदा इस वक्त सर्वाइवल पे है। ये सर्वाइवर है। इसको आपने मैं समझता हूँ रीनेगोशिएट करना है, अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग को और अपनी नेशनल आउटलुक को। क्योंकि जब तक आप देखो ब्यूरोक्रेट्स को, ये जो पुलिस वाले हैं और जो आपकी दीगर बाकी सर्विसेज हैं, आप इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाओगे, यहाँ करप्शन होगी, हर जगह होगी और होती रहेगी। अब आपने कहा जी 2 साल, 2 साल इज नॉट द पीरियड। आपका एक लकूनास है इतने लॉ के अंदर कि जो कोर्ट में केस जाता है वो 20-20 साल कोर्ट लगा रहता है उसके अंदर, वो डिसीजन उसका हो नहीं है, हर डिसीजन महफूज हो जाता है। ये एक तो महफूज अली खान हर जगह बैठा हुआ है यहाँ। द क्वेश्चन इज आप स्पीडी कोर्ट्स बनाएं, स्पीडी जस्टिस दे, और आपका जो सवाल है करप्शन का, ये मैं कहता हूँ 8 महीने के अंदर खत्म हो सकता है। ये क्या बात है कि मिलिट्री कोर्ट्स आते हैं, डिसीजंस लेते हैं एंड आपके सारे मसले ठीक हो जाते हैं। हमें सिविल सेक्टर के अंदर भी ये करना चाहिए। एंड आई एम श्योर आज की जो जुडिशरी है ये बिल्कुल ये कॉग्निजेंस है, दे अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन। जस्टिस ये थे आपके जो पिछले साकिब निसार, इन्होंने भी यही कहा था, बट इट इज नॉट बीइंग डन। वी नीड टू हैव इट डन। हर जगह आपका कोई ना कोई ये जो आपका सबसे बड़ा बीमारी है इस मुल्क के अंदर वो है फाइल सिस्टम। ये जो फाइल माफिया है, सिस्टम को आप कह रहे हैं बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा मीर साहब, थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ आऊं तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। अब अंदरूनी तौर पर खबरें ये भी आ रही हैं कि नई मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आने वाला है। आपको क्या लगता है इसमें कुछ पेशरफ्त हो सकेगी कि मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आ सकता है, इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, और क्या वाकईतन नून लीग में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? देखें, आई विश अगर इनकी सेहत आई थिंक नवाज शरीफ की ठीक होती है, मैं तो डॉक्टर्स के उस पर जा रहा हूँ, तो अगर वो इधर होते तो आपका सीन चेंज होता। ये जो पीएमएलएन है, मुस्लिम लीग नून है, ये बेसिकली बेस करती है नवाज शरीफ के ऊपर। जब नवाज शरीफ नहीं इधर होते हैं तो आपके ग्रुप्स बन जाते हैं। जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं होती है उसके अंदर भी फैक्शंस हो जाते हैं। द क्वेश्चन इज, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत वीक है। इसलिए वीक है क्योंकि हम सब अपॉर्चुनिस्ट्स हैं। हम सब चाहते हैं कि हम कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स के अंदर आ जाएं। आज अगर आपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तकड़ा देखना है फॉर व्हाट एवर रीजन, तो ये जो नून के जो बात हो रही है जी फॉरवर्ड ब्लॉक, इन लोगों को मैं बता दूं ये डिच हो जाएंगे। जब ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था पीएमएलक्यू का, तो उसके अंदर ये चट्टा साहब थे, मानिका साहब थे, काफी लोग थे। इन्होंने पूरी कोशिश की जाके बैठ के नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ ने इनको घास नहीं डाली और इन दी एंड तितर बितर हो गए। वो अपनी पार्टी भी खराब कर गए और इधर से जाके एक का मैं समझता हूँ जो वजन बनना था वो भी वजन टूट गया। ये चीज अगर बनती है तो मैं समझता हूँ दैट विल बी द एंड ऑफ पीएमएलएन। लेकिन लुकिंग एट फ्रॉम द अदर साइड, आई डोंट थिंक ये बनेगी। क्यों? क्योंकि इनको इवेंचुअली पीटीआई के जो माइंडसेट है वो एक सर्टेन माइंडसेट के साथ चल रहा है जो कि पीएमएलएन पीएमएल से, जिसको हम क्यों कहते थे, अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो माइंड है वो लाइक माइंडेड है। इन सब का एक अलायंस बना हुआ है बिकॉज इनकी सोच एक है। पीएमएलएन की सोच दूसरी है, पीपीपी की सोच दूसरी है। आपको याद है कि जब पीपीपी और पीएमएलएन गवर्नमेंट में आए थे, ये कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं चल सके एक दूसरे के साथ। सो नवाज शरीफ केम आउट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन मीर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो नागुज़ीर हैं, और अब जिस तरह से ये बात सामने आई कि जी उनके अलावा और कोई चॉइस है नहीं लोगों के पास, क्या ऐसा मुमकिन है कि जो धड़े तकसीम हैं वो मुत्तहिद होकर या अपोजिशन की दीगर जमातें मुत्तहिद होकर एक नई जमात तश्कील दी जाए ताकि लोगों को चॉइस दी जा सके कि मुतबादिल है अभी भी? आप ये कब तक एक्सपेरिमेंट करेंगे? एआरडी, एमआरडी, सीओडी, हर चीज आपने कर दी, ग्रैंड अलायंसेस बना लिए, क्या यही हम करते रहेंगे?
हमेशा यही होगा, जो गवर्नमेंट आती है एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस आ जाती है। भाई डेमोक्रेटिक किस लिए? तुम्हारे पास एक हुकूमत आई है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, वो लेट इट रन। आप जाके बात ये बना देते हैं। यू रियली थिंक अगर ये करेंगे, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी तकड़ी हो गई है, ये भी एक टफ टाइम देना शुरू कर देगी जो अगर तो नई कोई गवर्नमेंट आती है। सो लेट्स नॉट, वो कहते हैं ना, वो डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट, लेट इट रन। हाँ, आपका एक बिल्कुल एक रोल हो सकता है कि इंस्टेड के आप डिविजन्स क्रिएट करें, आप इनकम्बेंट गवर्नमेंट को वो सजेशंस दें कि ताकि आगे जाके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तकड़ा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर तकड़ा होगा अगर तो नई हुकूमत आती है बाय इलेक्शंस, तो आप देखोगे कि वो एक तकड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे। अगर आप कह रहे हैं भाई फेलियर है, तो फेलियर के अंदर यू रियली थिंक यू विल कम एंड डू द मैजिक वॉन्ड और आप इसको ठीक कर लोगे ओवरनाइट? आप तो 6 महीने नहीं गुजारोगे, आप देखोगे नए इलेक्शंस आ जाएंगे। तो ये आपके पास जो एक कार्ड चल रहा है, लेट इट रन एंड गिव इट टाइम। जब जमहूरियत पे बिलीव करते हो ना, तो जमहूरियत का मतलब ही यही है, लिव एंड लेट लिव। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे नहीं चलोगे, तो फिर आप इसी एक पेंडेमोनियम में आप जिंदा रहोगे। आप एक पॉलिटिकल पेंडेमिक शुरू कर दोगे, और ये पॉलिटिकल पेंडेमिक इस वक्त, इट इज नॉट द टाइम, नॉट द नीड, बट अ टाइम फॉर, आई थिंक, opposition and the government to work together on constructive and मैं कहता हूँ on sure footing। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे और मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उस पर बात कर रहे थे। ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई नई मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। एट द एंड तो पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान की तरक्की ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा मनसूबा किसने शुरू किया और कौन उसकी तकमील को अमल तक लेकर जा रहा है, आखिरी मराहिल में दाखिल कर रहा है, लेकिन यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट ज़रूरी है। और सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिस रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम हो रहे हैं। जब तक कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं होता, जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होता, जब तक करप्शन का ना सिर्फ बड़े लेवल पर बल्कि छोटे लेवल पर भी खात्मा नहीं हो जाता, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और आम आदमी को रिलीफ मिल नहीं सकता। यहां पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वफाक और सूबों के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फेडरल के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गायब नजर आती है सारे मामले में, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।